बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इमरान खान और हुकूमत के दरमियान इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वो एक नए मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। जब मैं इमरान खान की बात करता हूँ तो इससे मेरी मुराद तहरीक इंसाफ़ ही होती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ़ इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन और उनकी गाइडलाइन के बगैर मुज़ाकरात तो नहीं कर रही। गोया इन मुज़ाकरात को इमरान खान के मुज़ाकरात ही कहा जाएगा। बड़े इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए। उसमें इमरान खान साहब ने एक बड़ा दबंग किस्म का ऐलान किया है, जिसने हुकूमत की बहरहाल जो गलत फहमियाँ थी या जो खुश फहमियाँ थी उनको बहरहाल एक दफ़ा ख़त्म कर दिया है। ऐलान क्या है उस पर ज़रूर बात करेंगे। रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट वो एक नया रुख अख्तियार कर गई है और उस पर जितना शुक्रिया अदा किया जाए जियो का वो बिल्कुल कम है। वो मामला है कि अब दबने का नाम ही नहीं ले रहा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो फवाद चौधरी साहब और सदीक जान साहब के हवाले से है। फवाद चौधरी साहब और सदीक जान के दरमियान एक छोटी मोटी एक चैपक्लश हुई है। मैं उसका चूँकि आप वो ट्वीट भी पढ़ चुके होंगे, सारी उसकी डिटेल भी आप तक शायद पहुंच गई होंगी। मैंने उस पर एक नए एंगल से एक बात करनी है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। वो झगड़ा क्या था और लड़ाई क्या और मामला किस तरफ जाएगा और सदीक जान ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या है, वो बड़ा कमाल का है। स्पेशली वो मैंने आपसे ज़रूर शेयर करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी बात से इख्तिलाफ है या इत्तेफाक करते हैं, दोनों सूरतों में कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आपकी जो भी राय होगी उसको एज़ इट इज़ आपके नाम के साथ मैं अपने व्लॉग में, अपनी वीडियोज़ में मैं ज़रूर शेयर किया करूँगा। और जहाँ तक मुनासिब हुआ, जो मुझे लगता हुआ, जो आपको रिप्लाई करने वाला हुआ, उसका मैं आपको जवाब भी ज़रूर दिया करूँगा। चलते हैं अपनी असल बात की तरफ, अपनी गुफ्तगू की तरफ। मैं चाहता हूँ कि सदीक जान वाले मामले से आगाज़ किया जाए। सदीक जान साहब ने, ये ग़ालिबन जुमेरात वाली रात की बात है, यानी जुमेरात की जब सुबह तुलू हो रही थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कंपेन चलाई गई उस पर उन्होंने एडमायर की और उसकी बड़ी तारीफ़ की, सोशल मीडिया टीम की, सोशल मीडिया वर्कर की, सोशल मीडिया के लोगों की। और उन्होंने एक बड़ी शानदार किस्म की एक, मतलब उनकी पूरी ट्वीट में उन्होंने जो वजाहत की थी वो बेसिकली बात ये थी उनकी कि इमरान खान साहब ने गो कि अपने जो भी उनका अपना नुक्ता नज़र है खान साहब का या जो भी नज़र उस पर वो बड़े डट के खड़े रहे हैं। लेकिन इस डट के खड़े रहने में जो उन्हें फेवर मिली या उनके नज़रिए को जो लोगों तक जो अप्रोच मिली और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसके नज़रिए को फॉलो किया और उस पर वो जो कायम रहे और उनको जो स्ट्रेंथ मिली थी बेसिकली, वो सदीक जान साहब ये कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया की तरफ से मिली थी। और सोशल मीडिया पर जिस तरह उसको फैलाया गया, उनकी चीज़ों को और जितना फेवर दिया गया, वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा हौसला अफजा चीज़ें थी और उसने इमरान खान साहब को खड़ा रहने में और भी मदद की। साथ उन्होंने वजाहत की कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने बहरहाल उस तरह किया। उनके अपने एक अल्फाज थे, मैं थोड़ा नरम करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जुर्रत का मुजाहरा बहरहाल नहीं किया और कहीं ना कहीं पर जाकर वो कंप्रोमाइज़, आपने देखा भी है कि कंप्रोमाइज़ रही है, अभी तक भी है शायद। तो उन्होंने सियासी क़यादत के हवाले से एक बात की कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो उस तरह फेवर नहीं कर सकी, उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकती, जबकि सोशल मीडिया टीम जो थी, सोशल मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने बड़ा फेवर भी किया, खान साहब को बड़ा सपोर्ट भी किया। ये आजकल सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनली, नेशनली, जो अपोजिशन की तरफ से ख़ास तौर पर, कि पाकिस्तान अवाम तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो तहरीक इंसाफ को बड़ा ख़राब कर रहा है। तो इस पर उन्होंने बहरहाल कहा था कि सोशल मीडिया की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें थीं और बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले किया गया सोशल मीडिया को। उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया था सोशल मीडिया टीम को। इस पर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने वो सदीक जान साहब की जो ट्वीट थी उसके रिस्पॉन्ड में कैप्शन के साथ उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने एक लंबी तहरीर थी उनकी, जिसपे उन्होंने एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से कहा कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप ही थी जो साथ लेकर चली चीज़ों को और आगे बढ़ी, और साथ उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि सोशल मीडिया के जो लोग थे उन्होंने उल्टा मामलात ख़राब करने की कोशिश की। और साथ उन्होंने यूट्यूबर्स का स्पेशली जिक्र किया, चूँकि सदीक जान इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा साफ़ी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो ट्रेंड सेटर हैं यूट्यूब में, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। तो उन्होंने स्पेशली टॉन्ट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो सदीक जान साहब का नाम नहीं उन्होंने बहरहाल लिया, लेकिन उन्होंने यूट्यूबर्स कहकर कहा कि यूट्यूबर्स ने जिस तरह के मामला ख़राब किए हैं और वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को बहरहाल नुकसान पहुँचाया और साथ उन्होंने लफ्ज़ गद्दार का भी इस्तेमाल कर दिया। अब ये सदीक जान साहब जो थे उनके ग़ालिबन सुबह कोई 2 या 1:30 बजे के दरमियान, यानी जुमेरात की और जुमे की जो दरमियानी शब होती है, उस वक्त उनकी ट्वीट थी। और मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब जब 9 बजे उठे होंगे तो उस वक्त उन्होंने देखे ही, पहली ट्वीट जब देखी होगी तो उसके बाद उन्हें लगा कि यार ये मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो उस पर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया और अपना रिएक्शन ज़ाहिर किया और रिएक्शन में उन्होंने किस तरह की बात कर दी। अब इस पर सदीक जान जैसा साफ़ी जो है वो, मेरा नहीं ख्याल था कि वो इनको इग्नोर कर देता
और सदीक जान जैसे साफ़ी जो थे वो उनकी इस बात पे कोई रिस्पॉन्स ना करते, लेकिन कमाल बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया सदीक जान ने। मैं मतलब वैसे भी उनका मैं बड़ा मतलब उनका वो क्या कहते हैं आपके फ़ैन क्लब जो है था वो कह लेंगे, मैं उनको सुनता हूँ बड़ा, मैं उन्हें बड़ा पसंद भी करता हूँ। एक मतलब है इनडायरेक्टली मेरा उनके साथ एक रिलेशन भी है बड़ा अच्छा। तो मैंने वो जब चीज़ें देखी तो मैं वेट कर रहा था कि सदीक जान साहब क्या जवाब देते हैं। अभी तक मैंने इस वक्त जो मैं वीडियो अब बना रहा हूँ तब तक तो सदीक जान साहब ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि फवाद चौधरी जैसे लोगों को ये जवाब देना सबसे बेहतरीन जवाब था कि उनकी इस बात के बदले में कोई जवाब ही नहीं दिया जाए। तो इससे बेहतरीन कोई जवाब नहीं हो सकता था। बाकी सदीक जान को भी हमने देखा है और हमने फवाद चौधरी को भी देखा है, हमने उनका भागना भी देखा है, हमने उनकी फुली सांस भी देखी है, हमने उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी देखे हैं और उनके वो ट्वीट्स भी देखे हैं जब उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से और पॉलिटिक्स से मैं अपने आप को इस वक्त ब्रेक ले रहा हूँ। वो सारी चीज़ें भी हमें याद, सदीक जान का वो बात भी हमें याद है कि जब अरेस्ट किया गया, मुंह पे कपड़ा चढ़ाया गया, तब भी किसी ने पूछा था तो कहा था जो बात की है उस पर कायम है, जो कहा है वही करेंगे। वो सदीक जान साहब थे और ये फवाद चौधरी साहब थे। इस पर वीडियो लंबी नहीं मैं करना चाह रहा था, बात लंबी हो गई है, आगे चलते हैं। मैंने खान साहब के हवाले से स्पेशली बात करनी थी कि आपको पता है कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो आजकल बड़ा एक हंगामा बना हुआ है कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, ये होगा वो होगा आगे। अब उस पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा क्लियर बात की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत आपसे मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नहीं है। इसमें फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, इसमें अलीमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, जेल के अंदर जब मुलाकात की और भी लोग थे। तो कहा यह जाता है कि खान साहब ने ये कहा है कि मैं इन मुज़ाकरात के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत आपके साथ सीरियस है, और लगता भी है कि हुकूमत ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि मेरा ये ख्याल है, मुझे ये लगता है कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए ताकि लोग 26 नवंबर को जो हादसा पेश आया था लोग उसको भूल जाएं, लेकिन लोग वो नहीं भूलना चाह रहे। ये चाहते हैं कि 2-3 महीने मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया जाए और कहा जाए कि देखो जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामला ठंडे हो रहे हैं, अभी इमरान खान बाहर आया क्या है और किस तरह की यकीनन कैंपेन भी चलाई जाएगी या चलवाई जाएगी। तो ये भी चीज़ें हो सकती थी ताकि लोग उस तरफ चले जाएं और लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और 26 नवंबर का वाक़या जो है वो पीछे चला जाए। खान साहब भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये आपको किसी और चक्कर में लगाना चाहते हैं, ये मुझे ये संजीदा नहीं लगते। लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, वो हुकूमत संजीदा है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो खान साहब ने ये फिर अपनी सेकंड हैंड क़यादत को कह दिया कि ठीक है आप देख लें। फिर उन्होंने एक ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि अगर तो सैटरडे तक ये मुज़ाकरात के लिए संजीदा नज़र आते हैं तो ठीक, अगर ये संजीदा नज़र नहीं आते तो फिर उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंट जो है उसकी तहरीक चलाएंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी और सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो डेट है फिर उसको प्रोसीड किया जाएगा उसके हिसाब से। और अगर ये मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो फिर हम उसको डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो मामला आगे देखे जाएंगे। तो खान साहब ने एक बड़ा दबंग ऐलान करके ये कह दिया कि मैं तुम्हारे मुज़ाकरात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा, मैंने जो ऐलान किया मैं उस पर कायम हूँ। और ये जेन से अपने बात निकाल दें कि मैं 26 नवंबर का वाक़या भूल कर, पीछे उन्होंने ट्वीट भी किया इस पर, खैर उन्होंने बात भी की थी कि मैं भूल कर मैं आपके किसी और बत्ती के पीछे से, ये लीडर की निशानी होती है कि वो किसी और चक्कर में नहीं जाता, वो अपना नजरिया खुद जो सोचा, जो प्लान किया, जो उसने देखा, जो वो नजर आ रहा है उस पर अमल करता है, वो डट जाता है, रुक जाता है। तो खान साहब की ये बहरहाल कमाल है, वो स्पोर्ट्समैन भी है और उन्हें पता भी है कि किस तरह चीज़ें होती है। अब तो वो पॉलिटिक्स को सीख भी चुके हैं और इन लोगों की जो चालें हैं हेर फेर वो भी उन्हें नजर आ चुके हैं, वो समझ गए हैं। तो ये बड़ी एक खान साहब ने एक शानदार किस्म का रिस्पॉन्ड किया हुकूमत को, जिससे हुकूमत को अब ये नजर आ गया कि खान साहब हमारे मुज़ाकरात को सीरियस नहीं ले रहे, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि खान साहब को ये लगे कि ये सीरियस हैं मुज़ाकरात। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल के एक ट्वीट, मैंने उस पर एक पूरी वीडियो भी बनाई थी, जो लोग देखना चाहते हैं वो पूरी वीडियो बैक पे जाके देख सकते हैं। जियो न्यूज़ ने, मैंने कहा है कि एक अहमक दोस्त का किरदार अदा करते हुए अपने जो दोस्त थे उनके लिए एक बड़ा मतलब माहौल ऐसा बना दिया कि वो बेचारे फंस चुके हैं। ट्वीट की थी उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक हम जिन्स प्रस्त को अपना मुशीर और अपना ममदू जो है वो लगा दिया है। उस पर उन्होंने उनको मेंशन करके कहा था कि आई विल से अगेन रिलीज इमरान खान, और उन्होंने जियो न्यूज़ को मेंशन किया। आज जब वो मैंने लास्ट टाइम ट्वीट देखी तो उसमें 10 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे, यानी 1 करोड़ लोग इस वक्त जो है वो ट्वीट देख चुके हैं। और ये रिचर्ड ग्रैनल खुद हैरान था, रिचर्ड ग्रैनल खुद हैरान है कि इतने ज़्यादा व्यूज़। उन्होंने बाकायदा उसका स्क्रीनशॉट लिया, और बल्कि स्क्रीनशॉट भी नहीं बल्कि उसी ट्वीट पे उन्होंने रिप्लाई किया, कैप्शन के साथ उन्होंने ये शेयर किया कि मेरी इस ट्वीट को 10 मिलियन लोग देख चुके हैं। ये उन्होंने उसका खुशी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा, इससे उन्होंने कहा कि ये लगता है कि इमरान खान जो है वो एक पॉपुलर लीडर हैं। अब ज़ाहिर है इस ट्वीट को देखने वाले कोई
एथोपिया के लोग तो नहीं होंगे, सूडान के लोग भी नहीं होंगे, वो फिजी के लोग भी नहीं होंगे, ना ही किसी कोई अफ्रीका के या अंटार्कटिका में रहने वाले बर्फों में कोई लोग जानवरों ने भी जंगलों में नहीं देखोगे। ज़्यादा लोग तो पाकिस्तानी, इंडियन, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू सीखने समझने वाले, खान में इंटरेस्ट लेने वाले, यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तानी या इस तरह के लोग ही देखोगे। तो इतने लोगों ने अगर उसको देखा तो इसका मतलब है, वो कहता है कि इससे लगता है कि इतने अगर ज़्यादा लोग मेरी ट्वीट को व्यू कर रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग, तो पता चलता है कि इमरान खान जो है पॉपुलर लीडर है, और खान ही पॉपुलर लीडर है। अच्छा, जब अब आपको पता है कि उस बंदे का स्टेटस ऑफिशियल हो चुका है, अब जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने कोई इजहार मोहब्बत या गुस्से में या जियो न्यूज़ का रिएक्शन में उन्होंने कोई पोस्ट की है। अब इसका मतलब है कि वो ऑफिशियली ये अनाउंस कर रहे हैं कि अमेरिका को अगर बातचीत करनी है, मामला सेटल करने हैं, तो उस बंदे के साथ कर रहे होंगे जिसके पीछे अवाम खड़ी है, और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि अवाम जो है इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। तो इससे बहरहाल हुकूमत की एक दफ़ा फिर काम पे टांग रही हैं, और हुकूमत जो वो डरी हुई है कि आने वाले वक्त में अमेरिका जो है उसका झुकाव इमरान खान की तरफ होगा, और हमारी हुकूमत जो है ये अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत जो वो ज़्यादा देर अब तकने वाली नहीं है और टिकने वाली भी नहीं है। खैर, जो भी आगे अपडेट आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।